नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज पाठशाला में खबरों का रिवीजन नहीं है। हम सीधे पाठशाला की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ पूछ कर उन्हें मारा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। हमले से जुड़ी अभी तक की 10 बड़ी खबरें पहले आपको बता देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने पहचान करके हिंदुओं को मारा है, ये चश्मदीद खुद आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कल घटनास्थल पर अमित शाह खुद जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी, जो कि विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने फोन पर तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। पहलगाम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए भी कर सकती है और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। पहलगाम हमले की साजिश लश्कर और जैश ने रची है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। और आज पहले चैप्टर में आपको इस हमले से जुड़ी हुई एक एक खबर दिखाऊंगा, एक एक वीडियो और क्या हुआ कैसे हुआ सब बताऊंगा। पहलगाम हमले में घायल महिला का बड़ा दावा भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि जो महिला वहां पर घायल हुई, उसका कहना है कि हमले के वक्त वहां 5000 लोग उस मैदान में जमा थे जहां पर यह हमला किया आतंकियों ने। हमले के बाद हंगामा मच गया था। एक बार सुनिए वो महिला क्या बता रही है। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हजार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं। हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था। अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा वहां पर, जहां पर 4-5 हजार लोग पर्यटन के लिए वहां गए हुए हैं और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाए। और इसलिए एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है, कयास यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ जाए। अभी तो 26 से 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये लोग कह रहे हैं। और इस वक्त कश्मीर में जो हुआ है उसने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। ये तस्वीरें हम आपको कश्मीर की दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यह भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ऐसे समय में हमला किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू होने जा रहा है। आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके के एक रिजॉर्ट के पास पहले हमला किया। यह तस्वीरें देखिए। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए और यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमित शाह, जो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के बीच अमित शाह को फोन किया था कि भाई क्या हुआ है जरा बताओ, और आप खुद वहां जाओ कश्मीर में और स्थिति का जायजा लो और वहां पर आप रहो। तो अमित शाह तुरंत प्लेन में सवार हुए, वहां से कश्मीर पहुंचे और ये उनके कश्मीर पहुंचने की तस्वीर आ चुकी है। अमित शाह का चेहरा आपको बता रहा है कि वो इस वक्त जो हुआ है उसको लेकर बहुत तनाव में है। और उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि इस चीज का हिसाब पूरा लिया जाएगा। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो पर्यटक हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है।
यानी हालात को फौरन कंट्रोल में करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आतंकी हमले की खबर सऊदी अरब में मौजूद पीएम मोदी को जैसे ही मिली, उन्होंने डायरेक्ट अमित शाह से बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से टेलीफोन पर बात की, पहलगाम हमले के बारे में अमित शाह से जानकारी ली और पीएम मोदी ने सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने खुद अमित शाह से कश्मीर जाने के लिए भी कहा, जिसके बाद हमने आपको तस्वीर दिखाई कि अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहलगाम में आतंकियों ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हमला किया था और उसके फौरन बाद ही पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। पहलगाम से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह ने जो मीटिंग ली है उसमें क्या हुआ है। एक सिंपल साधारण अटैक नहीं, ये एक हत्याकांड है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर तैयबा के से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। आज बैसन की पहलगाम वादी में जहां पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है वो मौजूद रहती है और जो वीडियोस और तस्वीरें वहां से आई हैं उससे साफ संकेत है कि इसमें जो मरने वाले पर्यटकों की तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां पर्यटकों पर चलाई गई हैं और उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि श्रीनगर से दिल्ली तक लगातार एक्शन दिख रहा है। प्रधानमंत्री आप देखिए यहाँ पे बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यही जो है अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बड़े से बड़े अधिकारी और जो खासतौर पर मंत्री है वो अब पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बैठक की है, इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का कैवलकेड था जो वहां पे गया है, डीजीपी और बाकी अधिकारी भी पहुंचने वाले। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी है वो वहां पे पहुंच गए। एक आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है, यानी सरकार ने बहुत तेजी से वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इस बदले की कार्रवाई को भी शुरू किया है कि जो हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए। इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह क्लियर मैसेज है बॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सोचिए, वो लोग कश्मीर के अंदर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है भीड़, जो आतंकियों को घर में छुपा कर रखने वाले कुछ लोग हैं, आज वो अपने आप से पूछे कि आतंकी तुम्हारे हैं क्या? टूरिस्ट सीजन के पहले वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया है। कश्मीर में टूरिज्म किस तरह से अब खड़ा होगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। जो कश्मीरी है उसकी पेट पे लात पड़ेगी अगर वहां टूरिज्म खत्म हो गया तो। और इन आतंकियों ने वही किया है। मारते वक्त तो धर्म पूछ लिया, लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो धर्म देखकर नहीं होगा बॉस। पहलगाम हमले के बाद तेजी से डेवलपमेंट हो रहे थे। पीएम मोदी उधर सऊदी अरब में होने के बावजूद पूरे हालात की जानकारी ले रहे थे। इधर भारत में गृहमंत्री अमित शाह तेजी से फैसले ले रहे थे। अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई। हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद अमित शाह फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बारे में सुनकर दुखी हूं। आतंकी हमले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों के साथ फौरन सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर निकल रहा हूं। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो हरकत की है उसकी कीमत उनको चुकानी होगी। और जिस तरह से मोदी सरकार एक्टिव दिख रही है उससे तो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आतंकियों और आतंकवाद पर फाइनल प्रहार भी हो सकता है, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी मोदी सरकार की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार आतंकियों के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दुनिया देखे। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या करने वाले हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई जारी है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, जवानों का खून खौल रहा है। हमले के गुनहगारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देशवासियों को भरोसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। इधर केंद्र सरकार आतंकी हमले के खिलाफ फुल ऑन एक्शन की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि घाटी के हालात पर बीजेपी पूरे देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी देश के सामने कश्मीर के मुद्दे पर सफाई दे, वहीं टीएमसी हमले की जांच की बात कर रही है। सुनिए एक बार कैसी विपक्ष की पॉलिटिक्स है। और वो सुनाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। एक और बड़ी खबर,
इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह जो कश्मीर पहुंच चुके हैं, तीनों वहां पर मौजूद हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसी मीटिंग में तय होना है कि यह जो हुआ यह क्यों हुआ और अब इसको लेकर आगे क्या करना है। अमित शाह वहां पर मौजूद, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कश्मीर में शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद और एलजी मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि सरकार एक सेकंड गंवाने के मूड में नहीं है और जो भी हुआ है उसमें फुल एंड फाइनल हिसाब यह होना ही चाहिए। यह देश भी चाहता है और यह सरकार भी चाहती है, यह दिख रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है। क्या यह हमला पूरी प्लानिंग बनाकर किया गया? क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जो वहां हुआ उसकी प्लानिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। ये इस देश का ऑपोजिशन है बॉस। इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ है उस वक्त भी उनको मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करना है। इनमें से एक आदमी नहीं बोल रहा कि वहां नाम पूछ पूछ के क्यों मारा आतंकियों ने। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी हमले में जो मारे गए उनका तो धर्म दिख रहा है क्लियर क्लियर। मैं आपको जो घायल हुए उनमें से कुछ के नाम बताता हूं कि कौन लोग घायल हुए। आप बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घायल जो हुए वीनो भट्ट गुजरात के, इसके अलावा और नाम डालिए। मानिक पाटिल ये गुजरात से, इनको ये घायल हुए हैं। रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, ये भी घायल हुए। अबजीवन राव कर्नाटक से, अबजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा से। ये घायलों के नाम बता रहा हूं आपको। और सारे नाम अगर आप देखेंगे तो चश्मदीद जो आरोप लगा रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो सवाल खड़ा होता है भाई। एक भी घायल जो है वो दूसरे किसी धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में सालों बाद राम कथा हो रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही थी। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। पीएम मोदी यूएई गए हुए हैं। आप सोचिए किस वक्त पर यह आतंकी हमला हुआ है। डल झील में राम कथा हो रही थी भाई। डल झील में, कश्मीर में पहली बार राम कथा हो रही थी मुरारी बापू की। उस समय यह हमला हो रहा है। अमेरिका के नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, तब यह हमला हो रहा है। इधर अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां चल रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। और जो आरोप लग रहा है कि हमले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डिरेल करने की साजिश है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलनी है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल होते हुए अमरनाथ जाता है। बालटाल रूट 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है।
पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना ज्यादा आसान है। इस रूट पर खड़ी चढ़ाइयां नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है, दूरी भले ज्यादा है लेकिन रास्ता कम कठिन है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से 3 किलोमीटर ही दूर है। यानी आतंकियों ने प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया। यह बार बार कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इस आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद जो है वो 27 तक पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पे कोई अभी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और जो घायल पर्यटक थे उनकी तादाद 16 के करीब थी, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और कुछ जो पर्यटक जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्रीनगर के सिकिम्स में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आज दोपहर का ये वाक़ा है। पहलगाम की बैसरन वैली में ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। एक पुख्ता सड़क वहां पे नहीं बनी है। हालांकि जो पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं तो वो घोड़े पर बैठकर ही वहां पे जाते हैं। इस वैली को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने रिस्पॉन्ड किया और सबसे पहली प्राथमिकता के साथ जो इन घायल पर्यटक थे उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो जिन पर्यटकों की मौत वहीं पे हुई उनकी बॉडीज को भी वहां से लिफ्ट किया गया और उन्हें पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके तुरंत बाद जो ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा था उसमें सुरक्षा बलों ने एक बड़े वसी इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। भारतीय सेना के जो पैरामिलिट्री ट्रूपर्स है, एसओजी के जो कमांडोज है, वो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं और रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ लिया जाए जो इसमें शामिल है। 4 से 5 आतंकवादी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अंधेरा भले हो गया है लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाई में कोई असर नहीं पड़ा है, कुछ नहीं रुका है। वहां पर उन आतंकियों को जिन्होंने हमला किया ढूंढने का काम अभी रात के अंधेरे में भी चल रहा है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री और एलजी के साथ। घटनास्थल पर आर्मी का मूवमेंट अभी भी जारी है। पहलगाम में आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में हो सकता है आतंकी छुपे हों, इसलिए सेना आतंकियों को जंगल में खोज रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। गृह मंत्री वहां बैठकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है, क्या बदला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको देख रहे हैं। और कांग्रेस डिमांड लेकर आई है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए। गजब ही हिसाब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और आतंकियों से बदला लिया जाना चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे से रन कर रहा था पूरे कश्मीर का। इसमें 1, 2, 50, 100 लोग, 1000 लोग हम ये आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, हिंदू जेनोसाइड बंद करो। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हमले के लिए आतंकी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए पर्यटकों पर गोली मारकर अपने पहले से तय रास्ते से गायब हो गए। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में देश भर से आए पर्यटक घूम रहे थे। इस दौरान 3 से 4 आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। ये आतंकी पुलिस और आर्मी की वर्दी पहनकर आए थे कहा जा रहा है और पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इन आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हमले के इस पैटर्न को देखकर यह बताया जा रहा है कि हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी की थी। इस हमले के बाद सभी आतंकी पहलगाम के जंगलों में गायब हो गए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की दूसरी ब्रांच है टीआरएफ, उसका नाम बताया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा ग्रुप टीआरएफ अचानक एक्टिव हो गया है। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताता हूं। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया है। टीआरएफ को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए टीआरएफ का फैल्कन स्क्वाड नाम से एक ग्रुप एक्टिव है।
ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब हो जाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि फैल्कन स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। टीआरएफ के आतंकी ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें। यानी साफ साफ एजेंडा यह दिखता है कि जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस कश्मीर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है, जहां लोगों की कमाई इस पर्यटन की वजह से बढ़ रही है, उसको डिस्टेबलाइज कर दो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम पुलिस ने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इस हमले में मारे गए लोगों और घायलों की जानकारी के लिए 3 फोन नंबर जारी किए गए: 9596777669, 01932225870 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बदल गया था। पिछले 5 साल में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे कश्मीर के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। यही वजह है कि आतंकी संगठन बहुत बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर में क्या कमाल हुआ। आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों इन लोगों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया। आपको समझ में आएगा। कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं, कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में कितने पर्यटक आए, अगर आप उसकी संख्या देखेंगे 8,30,000 से ज्यादा, 8,30,000 प्लस पर्यटक आए थे। और 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 34,98,000 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख लोग जो है वो पर्यटन करने कश्मीर आए। ये है पर्यटकों को निशाना बनाने की वजह। और जो ये बढ़ोतरी है, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे 2018 के मुकाबले ऑलमोस्ट 321% की बढ़ोतरी है पर्यटकों की संख्या में। और इसलिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ताकि कश्मीर में लोग आने से घबराएं और वहां कश्मीर के विकास को डिरेल किया जा सके।